नमस्कार। सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी दो घोड़ों की है। एक घोड़ा जो हमेशा से बचपन से तांगे पर लगा रहा और तांगे पर काम करता रहा अपने मालिक के लिए, और जब तांगे पर वो काम करता था तो उसकी आंखों के दोनों तरफ पर्दे रहते थे। अब जो वो पर्दे थे, उन पर्दों की वजह से उसने कभी दाएं बाएं कुछ देखा नहीं। वो घोड़ा एक बार एक ऐसे घोड़े से मिलता है जिसने फ्रीली काम किया, कभी मतलब तांगे पर काम नहीं किया। तो दोनों जब एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा करते हैं, तो ये जो घोड़ा है जो तांगे पर काम करता था शुरू से बचपन से, वो उस दूसरे घोड़े से पूछता है जो जिसने कभी तांगे पर काम नहीं किया कि तुम देश विदेश की बातें कर रहे हो, सब जगह की बातें कर रहे हो, और मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसा क्यों है। तो जो वो दूसरा घोड़ा था उसने इस घोड़े को जो तांगे पर काम करता था हमेशा से, इसको बोला कि बाबू, तुम्हारी आंखों के दोनों तरफ तुम्हारे मालिक ने पर्दे लगाए हुए थे और तुम तांगे पर काम कर रहे थे, तो तुमने दाएं बाएं कभी कुछ देखा नहीं, बस सीधे और सामने ही देखते रहे, इसलिए तुम्हें देश दुनिया का कुछ ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अभी देश दुनिया में जिस तरीके का प्रकरण चल रहा है पिछले 7-8 महीने से, जो एक वायरस है, चीनी वायरस जैसे बताया गया, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उस वायरस की वजह से जगह जगह देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, मास्क पहनने मैंडेटरी हुए, मास्क पहनने ज़रूरी कर दिए गए सभी को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा, फिर सैनिटाइज़र यूज़ करने को कहा। कई लोग ऐसे थे जो सैनिटाइज़र को मतलब पूरे दिन भर सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं अपने शरीर में सैनिटाइज़र का पूरे दिन। तो ये सारी चीज़ें हुई पिछले 7-8 महीने में। अब इन सब चीज़ों को लेकर कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस हैं, जो मैंडेटरी चीज़ें इसके लिए कही गई हैं देश दुनिया में, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो गाइडलाइन दी है, जो भी प्रोटोकॉल जारी किए हैं, उन सब के लिए, उन सब के खिलाफ दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं, बड़े बड़े देशों में, जहां प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं, जहां लोग एंटी मास्क प्रोटेस्ट या एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट या एंटी कोरोना काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो राष्ट्रीय तौर पर चैनल हैं, जिनका ये फर्ज होना चाहिए कि वो देश दुनिया की हर एक खबर दिखाएं, वो ये सारी खबरें नहीं दिखा रहे। इन प्रोटेस्ट की खबरें वो नहीं दिखा रहे। ये खबरें आ रही हैं BBC पर, CBC पर, तो इस तरीके के चैनल्स पर ये खबरें आपको खूब सुनने को मिल जाएंगी। बहरहाल अभी बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने प्रकाशित किया है कि एंटी मास्क प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में इस टाइम, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, तो सभी जगह एंटी मास्क या एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लंदन की। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर जगह पर एक पिछले महीने प्रोटेस्ट किया गया, जिस प्रोटेस्ट का नाम था यूनाइट फॉर फ्रीडम। और वहां के लोगों ने ये प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है ये जो गाइडलाइंस, ये जो प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं, ये एक तरीके से थोपी जा रही हैं जनता के ऊपर। जो भी है, मास्क लगाना, ये सब इस तरीके की चीज़ है। वहाँ के लोगों ने ये कहा कि जो मास्क लगाए जा रहे हैं, जो हम इतने महीनों से मास्क लगाकर चल रहे हैं, उससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना यानी कि हाइपोक्सिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाना यानी कि हाइपरकार्बेनिया, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें शरीर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो आपके शरीर में जो आपकी शरीर की एसिडिटी होती है ब्लड में, वो बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को रखकर वहाँ के लोगों ने लंदन के प्रोटेस्ट किया यूनाइट फॉर फ्रीडम, और इसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। ये चीज़ बाहर नहीं दिखाई गई। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद स्कॉटलैंड में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिस प्रोटेस्ट को किया सेव स्कॉटलैंड नाम की एक संस्था ने। इस संस्था ने ये प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के खिलाफ
कि जो ये प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं या फिर जो मैंडेटरी वैक्सीन की बात हो रही है ये सब ना कराई जाए। तो उनका जो प्रोटेस्ट था उसका मेन मुद्दा था से नो टू मैंडेटरी वैक्सीनेशन एंड मास्क। ये भी आप इंडियन एक्सप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं, बखूबी पढ़ सकते हैं। बीबीसी ने खबरें चलाई हैं इन चीज़ों को लेकर, सीबीसी ने भी खबरें चलाई हैं, ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इटली में। इटली में जहां सबसे ज़्यादा केसेस शुरुआती दौर में देखे गए थे और बहुत ज़्यादा मृत्यु शुरुआती दौर में इटली में बताई गई थी, वहाँ पर भी लोगों ने एंटी मास्क प्रोटेस्ट करे हैं और ये कहा है जो ये मैंडेटरी मास्क करे गए हैं इसके हेल्थ पर गलत इफेक्ट हैं और ये बच्चों को ना करवाया जाए। तो इसके रिगार्डिंग, इसके संबंध में इटली में रोम में प्रोटेस्ट किया गया। इसके बाद स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन में भी एंटी मास्क प्रोटेस्ट किए गए। स्पेन के मद्रिद में बहुत से लोगों ने, कम से कम 500-600 लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, सड़कों पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, जो भी ये लॉकडाउन किए जा रहे हैं या जो सेकंड लॉकडाउन की बात चल रही है, जो मास्क मैंडेटरी किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर। इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट देखा गया, जहां पर करीब 300-400 लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, जो एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट था। इसमें भी लोगों ने इसी तरीके की मांगे उठाई, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो ज़बरदस्ती प्रोटोकॉल्स थोपी जा रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर मांगे उठाई, क्योंकि देश दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, चाहे वो आयुर्वेद के डॉक्टर हों, चाहे वो नेचुरोपैथ के डॉक्टर हों, चाहे वो होम्योपैथ के डॉक्टर हों, चाहे वो हर एक नागरिक हो या जनता का प्रतिनिधि हो या वो कोई भी चिकित्सक हो जो नेचुरोपैथ पे भरोसा करता है, उसका ये मानना है कि ये इतना बड़ा वायरस नहीं है जितना बड़ा ये माना जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें करीब 400-500 लोगों ने करीब इतने भाग लिया और जिसमें से 15-16 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसके बाद बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में भी इसी तरीके का एक प्रोटेस्ट देखने को मिला और वहीं सबसे बड़ी जो कंट्री है मानी जाती है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग या जो भी कुछ चल रहा है इन सब में, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले एंटी लॉकडाउन, एंटी मास्क के रिगार्डिंग। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो ये मास्क मैंडेटरी किए गए हैं इतने महीनों से लगातार हर जगह पूरे दिन 24 घंटे 6 महीने से जो मास्क मैंडेटरी किए गए हैं पहनने, ये डर फैलाने का एक जरिया है। और ये हम नहीं कह रहे, आप गूगल सर्च करिए, आप इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़िए, आप बीबीसी देखिए, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हमें ऐसी चीज़ें बताई नहीं जा रही मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस वक्त है वो जनरली कुछ पर्टिकुलर मुद्दे हैं जिन पर इन सारी चीज़ों को, जिनकी कारण दबा ले रहा है या आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो बीइंग अ जनता, लोकतंत्र के अंदर आने वाली जनता हैं आप लोग, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप हर चीज़ की साइंस ढूंढें, क्योंकि ये सारे प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर लोगों ने साइंटिफिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट रखने की बात कही है, चाहे वो मास्क को लेकर हो, चाहे वो जो भी आपकी वैक्सीनेशन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जो ये डेड बॉडीज से कोरोना फैलने वाली बात है जिसका कोई सबूत अभी तक नहीं आया है, इसको लेकर हो। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करे हैं इन सारे अपने मुद्दों को लेकर। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं, बड़े इंडियन एक्सप्रेस, बीबीसी, ये इन चीज़ को दिखा रहे हैं। आप देखिए, जाइए सर्च कीजिए, फैक्ट देखिए, तथ्य ढूंढिए, साइंस देखिए, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढिए, हर चीज के पीछे लॉजिक क्या है। सैनिटाइजर कैसे बन रहा है उसका लॉजिक देखिए, उसमें क्या केमिकल यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें देखिए। आपको सारी चीजें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। पढ़ी लिखी जनता है, सारी चीज को देख पाल कर आप अपनी जिंदगी जिए। और जो सबसे बड़ी हमारी जो हमेशा बात रहती है, स्वदेशी को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनी ज़िंदगी में लाने का प्रयास करें, नेचुरोपैथ को अपनाएं, होम्योपैथ को अपनाएं। तो अगर स्वदेशी आप अपनाना शुरू करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी
इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि दुनिया का कोई सा भी वायरस आपके शरीर पे कहीं अटैक करने वाला नहीं है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। स्वदेशी अपनाएं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारतवर्ष।